बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है और रमज़ान में पकौड़ों समोसों की बजाय अगर आप वो ट्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छा जो है ना एक चेंज लेकर आएगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, चिकन थाई पीसेस लिए और इनके ऊपर कट्स लगा दिए। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 ही टीस्पून जो है वो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहें तो आप ज़्यादा स्पाइसी भी रख सकते हैं। और ये जो है ना 2 टेबलस्पून इसमें विनेगर के या लेमन जूस और 3 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें हनी डालना है। हनी बहुत मस्ट है, आप इसमें ब्राउन शुगर ना ऐड करें, इसमें हनी का फ्लेवर आता है और ये बहुत मज़े का चिकन रोस्ट बनता है और थाई चिकन का और प्लेटर बनता है एक बड़ा अच्छा सा। और इसमें फ्रेश गार्लिक यानी लहसुन, ये मैंने तकरीबन पूरी एक जो उसकी क्लोव होता है मैंने वो लिया है और 1 किलो चिकन के लिए। इसको आपने फ़ाइन कूटना है अच्छा सा और रब करना है इसको अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर ताकि अंदर तक जो है ना वो रिच बस जाए सारा मसाला। फिर आप इसको रैप कर दें और मैरिनेट कर दें। इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर मैरिनेट करने लगे हैं। मैंने इसको तकरीबन 6-7 आवर्स का मैरिनेशन टाइम दिया था और ये इस तरह पानी छोड़ देगा, लेकिन आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना। आपने कढ़ाई के अंदर या कोई भी जो पैन है उसमें हल्का सा ऑयल ब्रश करें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ताकि वो नीचे ना लगे और फिर वो सारी चिकन जो है ना उसके अंदर डाल दें उसके पानी के साथ। अच्छा, अब ये लोग फ्राई भी करते हैं, मैं फ्राइड नहीं खाती, मुझे स्टीम्ड चिकन पसंद है, लो कैलोरी, तो इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। और साथ मैंने चावल भिगो दिए थे तकरीबन 1 घंटा पहले। ये 1 गिलास ये वाले चावल हैं और ये मैंने सुपर कर्नल बासमती लिया है और इसको मैंने भिगो दिया और अब मैं इसको बॉईल करने लगी हूँ। और बॉईल करने से पहले मैंने जिस पानी में भिगोया हुआ था ना वो मैंने ड्रेन कर दिया है और मैंने फ़्रेश पानी लिया है तकरीबन डबल, यानी 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी। और उसमें फिर मैंने 1 टीस्पून के बराबर देसी घी डाला है और 1 टीस्पून नमक डाला है। तो जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें आप चावल डालें, आखिरी दाना भी और इसको शुरू में थोड़ा सा तेज़ आंच पे करें कि वो उबाला सा आना शुरू हो जाए उसमें। फिर जब उसमें इस तरह उबाला आना शुरू हो जाए ना तो आंच हल्की करके उसको आप साइज़ में जो है ना वो पानी एब्जॉर्ब करने दें ताकि वो साइज़ में बड़ा हो जाए। तो जितनी देर में चावल जो हैं वो हमारे बॉयल हो रहे हैं, चिकन गल रही है, तो मैं सब्ज़ी काटने लगी हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और आप कोशिश करेंगे वो जो थोड़ा पिंकिश वाइट सा प्याज होता है ना वो वाला लें, जो बहुत डार्क कलर वाला होता है वो ना लें, वो क्योंकि जब आप फ्राई करके रखेंगे तो वो काला हो जाएगा। और 1 शिमला मिर्च और मैं इनको क्यूब्स में काट रही हूँ, क्यूब्स लाइक उसमें आप चाहें तो इनको स्लाइसेस में काट सकते हैं, पतला, छोटा, मोटा, बड़ा, जैसे आपकी मर्ज़ी। और 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च। कितनी कलरफुल होती हैं ना वेजिटेबल्स, और हम उनकी भुजिया बना बना के ना उनकी मत मार देते हैं ज़रूरी नहीं है कि भुजिया ही बनाई जाए वेजिटेबल्स की, आप इस तरह वेजिटेबल्स खाएं, आपको इस तरह ज़्यादा मज़े की लगेंगी। तो अच्छा, अब ये जो है ना चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल गई है, लेकिन इसने अपना पानी छोड़ा हुआ था। हम इसको थोड़ा सा जो है ना पानी खुश्क करेंगे। तो ये आपने हल्की आंच पे पकाना है और ये तकरीबन 20 to 25 मिनट्स आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना वो टूट जाएंगी बोटियाँ। तो जब ये हमारी जो है ना मतलब गल गई हैं, अब थोड़ी सी देर में इसको रख रही हूँ कि वो पानी थोड़ा सा जो है ना इसका खुश्क हो जाए। और चावलों का पानी भी हमारा जो है ना वो अब्जॉर्ब हो गया है। जब आप देखें कि इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी रह गया है। अच्छा, मैं ये जो ना स्टिकी, थोड़े से स्टिकी बना रही हूँ, वो खड़े खड़े खिले खिले नहीं बना रही पुलाव की तरह, ये थोड़े से मैं स्टिकी बना रही हूँ क्योंकि इनके साथ यूजुअली थोड़े से मतलब मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह। तो ये मैं ना 1/4 कप इतना पानी है तो मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। अगर आप इसको थोड़ा खड़ा खड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसका पानी और खुश्क कर दें और फिर दम पे रखें। तो इसको बिल्कुल सबसे जो हल्की आंच है उसके ऊपर आप दम पे रख दें तकरीबन 10 मिनट। और ये देखें चावल तो हो गए हमारे तैयार। अब हम देखते हैं हमारा चिकन कहाँ तक पहुँचा है। और चिकन को अब हमने क्या करना है, अब आप देखें इसने काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वो
पानी था वो गाढ़ा हो गया। और हड्डियों में आप बोनलेस का भी बना सकते हैं इसी मैरिनेशन के साथ, लेकिन हड्डियों के साथ ना जो उसका टेस्ट है वो बहुत, क्या कहना चाहिए, आला आएगा, क्योंकि हड्डियाँ अपना भी तो एसेंस छोड़ती हैं ना, मतलब यखनी सी बनती है उनकी, स्टॉक बनता है उनका। तो अब हम ना इस पानी में से ये हड्डियाँ सारी बोटियाँ निकाल लेंगे और इस पानी से हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको आप ब्लेंड कर लें, आपके पास अगर हैंड मिक्सर है तो उससे कर लें, ब्लेंडर है तो उससे कर लें। और उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, 1 टेबलस्पून। अगर आप इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा कम डाल लें और इसको ब्लेंड कर लें। और तकरीबन 2 टीस्पून ऑयल डालें पैन में और वो चिकन जो है ना वो आप उसमें डाल दें। अब आपने इस चिकन को ना हल्की आंच पे पकने देना है। हाय मेरा पैन, ऐसी हालत हो कि कढ़ाई की, लेकिन डोंट वरी, इसको आप गर्म पानी में डाल कर रखेंगे थोड़ी देर तो ये नरम हो जाएगा, फिर आपसे अच्छी धोया जाएगा। तो इसको आपने ना मतलब इस तरह गोल्डन होने तक आपने इसको ऑयल में हल्की आंच पे ना छोड़ देना है। मैं यूजुअली ओवन में बनाती हूँ, लेकिन मैंने ओवन में नहीं ट्राई किया इस दफ़ा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आप घर में सिंपल कढ़ाई के अंदर कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप वो देखेंगे क्रस्ट सी उसके ऊपर आ गई है, गोल्डन हो गए हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो जो आपने ब्लेंड की थी ग्रेवी वो डाल दें। अच्छा, अब ये काफ़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो पानी और ऐड किया था। अगर आपको बिल्कुल इस तरह गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो आप इसी स्टेज पे इसको उतार लें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना तकरीबन आधे कप के बराबर इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा सा और पकाएं, और जब तक कि ये काइंड ऑफ बिल्कुल थिक शोरबा लाइक थिक ग्रेवी मसाला सा ना बन जाए। अच्छा, फिर हमने एक और नॉन स्टिक पैन लेना है और 2 टीस्पून ऑयल, ये वाला मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और मुझे अपनी वेजिटेबल्स को ऑलिव ऑयल में सौते करना अच्छा लगता है। तो इसमें हमने ना पहले शिमला मिर्च और प्याज डालनी है, टमाटर नहीं डालने, टमाटर को आखिर में डालना है। जब आप देखें कि शिमला मिर्च और प्याज का जो है ना वो अच्छा सा ऊपर एक हल्की हल्की सी रोस्ट लाइक शक्ल आना शुरू हो गई है और वो गोल्डन से होना शुरू हो गए, अब बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं पकाना है, इनको थोड़ा सा पकाना है। तो जब ये हल्के हल्के से रोस्ट से होना शुरू हो जाए, देखें ऐसे इसके ऊपर वो एक क्रस्ट सी आना शुरू हो जाए, तो इसमें हम फिर जो है ना टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ी सी आप इसमें अपनी मर्ज़ी की काली मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, फिर दम पे रख दें। पानी नहीं ऐड करना हमने इसमें बिल्कुल, और दम पे रख दें तकरीबन 3-4 मिनट के, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और ये अपना पानी थोड़ा सा देखें छोड़ देती हैं सब्ज़ियाँ। आप चाहें तो इसी स्टेज पे उतार लें, मैं इसको थोड़ा सा खुश्क करने लगी हूँ। और जब ये खुश्क हो जाएंगी तो ये ऐसी लगेंगी। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और मैं आपको सर्विंग साइज़ बताती हूँ और कैलोरीज़ बताती हूँ। ये 1 कप मैंने बॉइल्ड चावल लिए हैं, ठीक है, और ये अब मैं टोटली कैलोरीज़ आपको बताऊँगी कि मैंने टोटली कैलोरीज़ निकाली थी। ये एक चिकन का पीस है और थोड़ी सी इसके साथ ग्रेवी है, और तकरीबन 1/3 कप, ये 1/3 कप है, ये वेजिटेबल्स हैं। तो ये जो है प्लेट, इट्स अराउंड लाइक 435 कैलोरीज़, और ये बहुत अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो अपने चावलों का पोर्शन कम कर दें और सब्जियों का पोर्शन बढ़ा दें तो आपकी कैलोरीज़ कम हो जाएंगी। और आपको स्पेसिफिकली कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ी सी इस तरह की एडजस्टमेंट्स कर लें अपनी डाइट में तो आप बहुत अच्छे से हेल्दी से मील्स को जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं और अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हैं बग़ैर वो उबली हुई सब्जियां और पता नहीं क्या क्या खाए बग़ैर। सो डू गिव इट अ ट्राई ऑन सम इफ्तार, और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं भी अच्छी लगी तब भी कर दें भला हो जाएगा मेरा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। स्टे